मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान एक अजीब किस्सा सामने आ गया। एक निर्दलीय प्रत्याशी 10,000 रुपए की जमानत राशि चिल्लर के रूप में लेकर नामांकन करने के लिए पहुंच गया और ये पैसे ट्रेजरी में ना जमा हो सकते हैं ना बैंक में, और इसी के चलते नामांकन हो ही नहीं पाया। और ऐसा नहीं हुआ तो वो धरने पर बैठ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन से बड़ी खबर मिल रही है, जहां चोर की जमकर पिटाई का मामला सामने आया है। चोरी करते वक्त पकड़ा गया ये शख्स और दूसरा जो चोर था वो मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। जालौन से बड़ी खबर, चोर की जमकर पिटाई यहां पर की गई है। ये बड़ी खबर, चोरी करते समय पकड़ा गया शख्स, जिसके बाद जमकर धुनाई हुई है। पुलिस पहुंची और फिर इस तरीके से पिटा गया। दूसरा चोर मौके से भागा है, ये जानकारी। 2 आए हुए थे चोर, जिनमें से एक को पकड़ा गया, एक वहां से भागा। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। जालौन में चोरी करते वक्त चोर को पकड़ा, जिसके बाद लोगों ने वहां पर धुनाई की। ये तस्वीर उसी की। गाजियाबाद में पुलिस पर एक बार फिर दाग लगा है। यहां थाना खोड़ा में तैनात एक सिपाही का वीडियो सामने आया, जिसमें वो मुकदमे से धारा हटाने के एवज में रिश्वत मांग रहा है। उसके बाद एसएसपी ने आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है। ये जानकारी वहां से मिल रही है और मामले की जांच सीओ को सौंप दी गई है। वायरल हुआ वीडियो, उसके बाद हुआ एक्शन, लाइन हाजिर किया गया है आरोपी सिपाही को और साथ ही इस पूरे ही मामले की जांच सीओ को सौंप दी गई है। घूस लेते वीडियो वायरल, उसके बाद धारा हटाने वाली ये रिश्वत है। इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है। सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया। इसी वीडियो के वायरल होने के बाद ये एक्शन हुआ है और सीओ को ये पूरा मामला सौंपा गया। वो इसकी जांच पड़ताल करेंगे। झांसी के बबीना टोल प्लाजा के पास बस में दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। किराया मांगने पर कंडक्टर को जमकर पीटा, ऐसी खबर है। और इस दौरान बस में मौजूद पुलिसकर्मी केवल वहां पर तमाशबीन होकर के देखते रहे। और देखिए, अपना काम कर रहे हैं रोडवेज कर्मचारी, लेकिन अपना काम करने के एवज में उनको इस तरीके से पीटा जा रहा है। महिला भी हाथ साफ कर रही है, वो भी पीटती हुई नजर आ रही है कंडक्टर को। और बड़ी बात यह है कि पुलिसकर्मी देखते रहे ये पूरा तमाशा, जहां बस में किराया मांगना इतना भारी पड़ गया कंडक्टर को कि मिल करके सभी ने पीटा। पीटने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। ये देखिए आप, यही वो बस है जहां पर ये पिटाई हुई। रायबरेली जिला अस्पताल में शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों चला। दरअसल चोट लगने के बाद शराबी इलाज के लिए आया था। इस दौरान हंगामा करने लगा। उसके अस्पताल कर्मचारियों से धक्का मुक्की हुई, वो गिरा भी, लेकिन हंगामा चलता रहा। ये देखिए, ये देखिए, शराब पीने के बाद सीधे जिला अस्पताल चला आया। अस्पताल में माहौल काफी देर तक ऐसे ही गहमा गहमी वाला रहा। शराबी को समझाना तो किसी के बस की नहीं थी, फिर इसे धक्का मुक्की करके ही अस्पताल से बाहर का रास्ता दिखाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी सरकार धर्मांतरण को लेकर बेहद सख्त है और उनकी कैबिनेट ने भी फैसला किया है कि धर्मांतरण पर सख्त से सख्त कानून लाया जाए। बिल्कुल, उत्तराखंड देवभूमि है और यहां धर्मांतरण के लिए कोई स्थान नहीं है। धर्मांतरण को लेकर सीएम धामी सख्त, उनका ये बयान सामने आया। कोई जगह नहीं है उत्तराखंड में, ये उन्होंने कहा है। उत्तराखंड देवों की भूमि है, देवभूमि कहा जाता है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर मतांतरण, धर्मांतरण पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध होना चाहिए और इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि इस पर हम सख्त कानून बनाएंगे और कठोर से कठोर सजा का प्रावधान भी करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड के अंदर देवभूमि के अंदर देवभूमि की संस्कृति बची रहे।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी ही विधानसभा से चुनाव हार चुका है, उसे नैतिक रूप से भाषण देने या किसी पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। जो व्यक्ति एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हो, उसके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती कि समाजवादी पार्टी एक गुंडों की पार्टी है। डिप्टी सीएम को ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी, अपने पद का वो ख्याल रखते। उन्होंने कहा केशव मौर्य पर नरेश उत्तम का ये पलटवार, उन्होंने कहा है कि जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं वो शोभा नहीं देती। अपनी विधानसभा हारने वाले भाषण ना दें, उन्होंने कहा ज्ञान ना दें। डिप्टी सीएम को ऐसे बयान शोभा नहीं देते हैं, ये भी उन्होंने कहा। केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी सीएम के बयान पर पलटवार सामने आए। समाजवादी पार्टी की ओर से नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि अपनी सीट हारने वाले भाषण ना दें। उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन खतौली विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी ने पर्चा दाखिल कर दिया है। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया से मुकाबले के लिए भाजपा ने पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को टिकट दिया, जिन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि मुकाबले में मदन भैया के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और जीत भाजपा की ही होगी। महिला भी बहुत आगे की है, जहाँ महिला पीछे नहीं है, पहले पीछे थी लेकिन अब बहुत आगे है महिला। पूरा समर्थन मिल रहा, सबका समर्थन मिल रहा। आप देख लो जनता समाज कितने साथ। राजकुमारी सैनी के नामांकन से पहले खतौली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनसभा को संबोधित किया। क्षेत्र की जनता से वोट देकर खतौली सीट पर भाजपा की हैट्रिक लगवाने की अपील की। बहन राजकुमारी सैनी के समर्थन में लाखों लोग सड़क पर निकल कर क्या नामांकन में आए हैं। मैं कह सकता हूँ यहाँ ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगे और मैं स्वयं क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, यहाँ रह करके प्रचार कर रहा हूँ। जबकि विक्रम सैनी ने मदन भैया को बाहुबली और अपनी पत्नी राजकुमारी सैनी को झांसी की रानी बताते हुए कहा कि राजकुमारी सैनी को किसी का भय नहीं है। ऐसा है, मैं अपनी पत्नी को जानता हूँ, वो मेरी पत्नी है, वो किसी बाहुबली से नहीं डरती। जब मेरे से नहीं डरती तो बाहुबली से क्या डरेगी। इसी बीच खतौली सीट से रालोद सपा के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया पर चुनावी हलफनामे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाते हुए मदन भैया का पर्चा खारिज करने की मांग की गई है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में सुनवाई की सहमति दे दी है। कोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भगवान विश्वेश्वर विराजमान को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कब्जा सौंपने के मुकदमे की सुनवाई को चुनौती दी गई थी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि याचिका पर सुनवाई संभव है। इसी वजह से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है। इस मुकदमे को एक नई दिशा मिलती है आज से, और साथ ही ये मुकदमा बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि जो राखी सिंह का मुकदमा है श्रृंगार गौरी के और अन्य देवी देवताओं के पूजा और अर्चना के संबंध में, वहाँ तो सिर्फ पूजा अर्चना की बात है, यहाँ तो संपूर्ण परिसर की बात की गई है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में 4 प्रमुख मांगे रखी थी, जिसमें उन्होंने तत्काल प्रभाव से आदि विश्वेश्वर शंभु विराजमान के नियमित पूजा प्रारंभ करना, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित करना, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को देना और मंदिर के ऊपर बने विवादित ढांचे को हटाना शामिल है। वाराणसी की विशेष कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य बताया है। सिविल जज महेंद्र कुमार पांडे ने 27 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। 2 दिसंबर की डेट है। पूजा ऑर्डर 39 इंटरिम इंजंक्शन का एप्लीकेशन है, उसमें तुरंत पूजा की अनुमति हमको प्रदान की जाए। इस बात पर सुनवाई अगली होनी है। रिटर्न स्टेटमेंट और इशू फ्रेम हो। कोई हार जीत किसी की नहीं है। अभी सूट तो ट्रायल होना बाकी है। अभी एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर पर कोई हार जीत तय नहीं होती। गौरतलब है कि इस मामले में वादी किरण सिंह की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने और कथित शिवलिंग के पूजा पाठ और भोग की अनुमति मांगी हुई थी। मामले में मुस्लिम पक्ष की यानी अंजुमन इंतजामिया ने वाद की विचारणीयता पर सवाल उठाते हुए मुस्लिम पक्ष के मुताबिक ये मामला प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत आता है, लिहाजा इस पर सुनवाई ना की जाए। चिकोहाबाद के थाने में एक महिला ने हंगामा कर दिया और कुत्ते के तलाश के लिए पुलिसकर्मी से बहस करने लगी। बहस की मुख्य वजह इनके पालतू कुत्ते का गायब हो जाना है। दरअसल राष्ट्रीय बचत योजना के उपनिदेशक की पत्नी कोतवाली पहुंची
और अपने लापता कुत्ते की बरामदगी कराने को लेकर पहले तो पुलिस से गुहार लगाई। जब पुलिस टीम ने उनकी शिकायत पर ब्लॉक के कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया तो महिला ने थाने में जमकर हंगामा कर दिया। हम लौट के आए, एक नवंबर को लौट के आए तो हमें एक कुत्ता अपना हमें यही डॉलर तो बाहर बैठा मिल गया। जब हमने बियर लेने गए तो इनकी पति ने बोले कि बियर जो है ना बालाजी भाग गए। जानकारी के मुताबिक महिला ने पहले तो इसकी ऑनलाइन शिकायत की थी, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो खुद थाने में पहुंच गई और पुलिस स्टेशन में हंगामा मचा दिया और प्रभारी निरीक्षक से कुत्ता बरामद कराने को लेकर बहस हो गई। काफी देर तक पालतू कुत्ते की बरामदगी को लेकर थाने में हंगामा चलता रहा। बाद में प्रभारी निरीक्षक ने महिला को समझाकर घर भेज दिया। बरेली रेलवे स्टेशन पर उस वक्त जोरदार हंगामा हो गया जब ट्रेन में चढ़ने के दौरान टीटीई ने एक फौजी को धक्का दे दिया। बरेली स्टेशन पर जोरदार हंगामा हो रहा है। लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। इस दौरान 1 घंटे तक डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस रुकी रही। दरअसल ट्रेन के टीटी पर आरोप है कि उसने चलती ट्रेन से एक फौजी को धक्का दे दिया, जिससे फौजी गंभीर रूप से घायल हो गए। खून के निशान बता रहे हैं कि फौजी को गंभीर जख्म आए। सूचना मिलने के बाद रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस मौके पर पहुंचे और आनन फानन में जख्मी फौजी को मिलिट्री अस्पताल भर्ती कराया गया। उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। तहरीर पर मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्या टीटी को गिरफ्तार किया गया है? टीटी अभी फरार है। फौजी को धक्का देने वाले टीटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के बाद से आरोपी टीटी फरार है। लखनऊ नगर निगम का आखिरी सत्र काफी हंगामेदार रहा, जहां भाजपा पार्षदों ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा पार्षद अनुराग मिश्र तो गंदे पानी से भरी हुई बोतलों की माला लेकर सदन में पहुंच गए और बोतलों की माला को अपने गले में पहन लिया, जिसके बाद तो लखनऊ नगर निगम का सदन शेम शेम के नारों से गूंज उठा। मामला अनुराग मिश्र के क्षेत्र में गंदे और दूषित पानी का है, जहां सीवेज लाइन डैमेज है। पार्षद का आरोप है कि टूटे सीवर की वजह से ही उनके इलाके के लोगों को वहीं गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जो उन्होंने इस बोतल में भर रखा है। मैं क्या करूं, आज मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि जो है ये सीवेज कंपनी जो महापौर जी के भी आदेशों को नहीं मान रही है। हम सब लोग असहाय की स्थिति में हैं। अनुराग मिश्र ने ये भी आरोप लगाए कि महापौर के आदेशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद तो विपक्षी पार्टियां भाजपा के खिलाफ हमलावर हो गई। आप समझ लीजिए कि जब पक्ष ही परेशान है अपनी सरकार से, अपने अधिकारियों से, तो विपक्ष का और जनता का क्या हाल होगा। अगर बात की जाए ओवरऑल व्यवस्था की, तो अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं और जो जनता है वो दूषित पानी की वो माला लेकर आई थी, जिसको आज वो यहाँ पर लेकर आए अधिकारियों को दिया। गाजियाबाद के आवास विकास परिषद पर 13.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना इस धूल उड़ाती सड़क के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाया है। बोर्ड ने सड़क के गड्ढों में हवा में जहर बढ़ने की बड़ी वजह माना है, जिसके बाद परिषद ने सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया ताकि गड्ढों से धूल न उड़े। साथ ही सड़क निर्माण का प्रस्ताव बनाकर शासन के पास भेज दिया। 2 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो लोग थे, उन्होंने देखा कि यह सड़क काफी समय से टूटी फूटी पड़ी है। इसी के चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गाजियाबाद आवास विकास पर लगाया है 13.5 लाख रुपए का जुर्माना। गाजियाबाद के वसुंधरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नजर डालेंगे तो यहाँ भी हवा भी ज्यादा प्रदूषित है। वसुंधरा कांच का AQI 331 था तो 16 नवंबर के AQI 337 था। 15 नवंबर को AQI 340, 14 नवंबर को हवा सबसे ज्यादा खराब थी, उस दिन AQI 359 था। 13 नवंबर को AQI 342। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी प्रदूषण से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। समय के साथ ठंड बढ़ने और उत्तर पश्चिम से हवा चलने से पराली का धुआं वातावरण में घुलने की उम्मीद जताई जा रही है। और देखिए, गाजियाबाद के डासना जेल में इन दिनों अजीबोगरीब समस्या पैदा हो गई। 140 बंदियों में गंभीर बीमारी पाई गई है।
ये है गाजियाबाद जिला कारागार, जिसमें क्षमता से अधिक तकरीबन 5,500 बंद कैदी हैं। 5,500 बंदियों में अब तक 140 बंदियों में HIV की पुष्टि हुई है। सभी का इलाज राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से किया जा रहा है। 125 से 150 रहते हैं। जो भी बंदी प्रत्येक रोज आते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है, उसमें फिर उनका ART सेंटर से उपचार शुरू हो जाता है। तो ये संख्या लगभग हमेशा बनी रहती है और ये लगभग 5,500 कैदी हैं। तो जो भी नया बंदी आता है उसकी जांच होती है यहाँ पे। HIV से पीड़ित कैदियों के लिए जेल में अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। जेल अधीक्षक के मुताबिक उन कैदियों में बीमारी के लक्षण मिले हैं जो नशे की चपेट में थे। लेकिन यहां सवाल है कि क्षमता से अधिक कैदी जेल में क्यों हैं? क्या बीमारी से पीड़ित कैदियों के इलाज की व्यवस्था मुकम्मल है? भाजपा के पूर्व विधायक पप्पू भरतौल के घर में घुस करके बदमाशों ने हमला किया, जिसका CCTV फुटेज सामने आया है। CCTV फुटेज में एक बदमाश दिख रहा है जो कुर्सियों को पटक पटक कर तोड़ रहा है। कुर्सियों को तोड़ने के बाद बदमाश स्कूटी को गिरा देता है। उसके बाद वहां खड़ी पूर्व विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ करता है। यही वो जगह है जहां पर बदमाश घुसे थे। ये वो कार है, आप देख सकते हैं कि इस कार में तोड़फोड़ की गई थी। ये कार में काफ़ी स्क्रैचेज भी आए हैं और ये काफ़ी नुकसान हुआ है। CCTV फुटेज के मुताबिक बदमाश ने पूरी घटना को सिर्फ 3 मिनट में अंजाम दिया। पूर्व विधायक ने हत्या की साजिश की आशंका जताई है। बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए लोग हत्या करवाना चाहते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह घटना 10 नवंबर की है। केस दर्ज कराने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। बड़ी खबर है, आयुष विभाग में एडमिशन घोटाला मामले में STF की बड़ी कार्रवाई। आयुष निदेशक SN सिंह समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। काउंसलिंग के नोडल ऑफिसर उमाकांत यादव के साथ कुलदीप सिंह भी गिरफ्तार किए गए हैं। नीट पास के बगैर आयुष कॉलेजों में दाखिले का ये पूरा मामला है और दाखिलों में फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर SN सिंह निलंबित हुए थे। अब गिरफ्तारी की बात निकल करके सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। आयुष विभाग में एडमिशन घोटाला मामले में STF की बड़ी कार्रवाई। आयुष निदेशक SN सिंह समेत 12 लोग बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग के नोडल ऑफिसर उमाकांत यादव के साथ कुलदीप सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी, और ये आप जानते हैं कि नीट पास के बगैर कॉलेजों में दाखिला दे दिया गया था। यही वो पूरा मामला है। कई लोग आरोपी पाए गए थे। अब देखिए कार्रवाई की बात सामने आ रही है। गिरफ्तारी की गई है। दाखिलों में फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर SN सिंह निलंबित किए गए थे और ये बड़ी जानकारी अब सामने है कि SN सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके साथ साथ 12 लोग बताए जा रहे हैं जिनको भी गिरफ्तार किया गया है। दाखिलों में फर्जीवाड़ा हुआ था और इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद कई आरोपी माने गए। उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। कई गिरफ्तारियां इस पूरे के मामले में STF ने की है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।